दलाई लामा, तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु, चाइना के सबसे बड़े दुश्मन, भारत के मेहमान और कई लोगों के लिए भगवान। एक ऐसे गुरु जिनको विश्व के लोग शांति का प्रतीक मानते हैं, जो अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स और एक्शंस की वजह से विवादों में घिर जाते हैं, जिसके बाद उन पर सवाल उठते हैं और लोग अपनी आवाज भी उठाते हैं, जैसे इस बार हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दलाई लामा है कौन और उनके कौन से एक्शंस की वजह से उन्हें उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी जो उनको अपना गुरु मानते हैं। क्या है ये कंट्रोवर्सीज और रियलिटी, अब जानते हैं। रिसेंटली एक वीडियो रिलीज हुई दलाई लामा की, जिसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उस वीडियो में दलाई लामा ने एक बच्चे को किस किया, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये तो चाइल्ड अब्यूज है और ऐसा पहली बार नहीं है जब उन पे ऐसे एलिगेशंस लगे हों। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब उन पर एलिगेशंस लगे थे और वो कई सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंस गए थे। पर उन कंट्रोवर्सीज को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर दलाई लामा है कौन और इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। दलाई लामा, तिब्बत के 14th धर्मगुरु। दलाई लामा एक टाइटल है जो तिब्बतन लोग अपने सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर को देते हैं, जो अभी तेंजिन ग्यात्सो जी के पास है। इनका पहले नाम लाम्बो थोंडुक था, जिन्होंने 2 साल की उम्र में ही अपने भविष्य को डिसाइड कर लिया था। कुछ लोग इनके गांव आए थे, इनसे मिले थे, जिसके बाद इनके सामने बहुत सारा सामान रख दिया गया था और इन्होंने 13वें दलाई लामा की छड़ी को उठाया था, जिसके बाद वो लोग इनके सामने सर झुकाकर बैठ गए थे और इनको अपना गुरु मान लिया था। 23 साल की उम्र में उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम दिया था और उसे क्लियर भी कर लिया था और अभी तक उनके पास दलाई लामा की उपाधि आ चुकी थी। उनके स्पीचेस को, स्ट्रैटेजीज को लोगों ने काफी पसंद किया था, पर धीरे धीरे वो चाइना के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि चाइना तिब्बत चाहता था और दलाई लामा ऐसा होना नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद चाइना गवर्नमेंट और दलाई लामा के बीच रिफ्ट बढ़ा और 1959 में दलाई लामा इंडिया के धर्मशाला में शरण लेने के लिए पहुंच गए और तब से लेकर अब तक वो वहीं पर अपने फॉलोअर्स के साथ रहते हैं। चाइना की दलाई लामा से दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने दलाई लामा की तस्वीर रखने वालों पर भी एक्शन ले लिए थे और जिनके पास उनकी तस्वीर थी उनको अरेस्ट भी कर लिया था। चाइना भले ही उन्हें पसंद नहीं करता था, पर अब धीरे धीरे दलाई लामा पूरी दुनिया के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में काउंट होने लगे थे और उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। उन्होंने इंटरव्यूज दिए, यूनिवर्सिटीज में स्पीचेस दी, जिससे कई लोग इंस्पायर हुए और कुछ लोग नाराज भी हुए। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कह दी थी जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ गए थे और उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब वो कंट्रोवर्सीज क्या थी, अब ये जान लेते हैं। जैसे 2015 में उनसे ये पूछा गया था कि क्या आपकी सक्सेसर एक महिला हो सकती है, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि वो महिला अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो वो महिला किसी काम की नहीं है। That female must be attractive, otherwise it's not much use. Okay, yes. Can you see why that comment upset a lot of women? That is one time. If female Dalai Lama comes, and should be more attractive. If female Dalai Lama, oh Lord, that people, I think, prefer not see that face. ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कई लोग नाराज हो गए थे और उन्होंने दलाई लामा को काफी बैकलैश दिया था और ये बात यही नहीं रुकी थी। 2019 में उनसे एक क्वेश्चन दोबारा पूछा गया और उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि आपकी स्टेटमेंट से कितने लोग नाराज हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं हुई तो लोग उनकी शक्ल को देखना पसंद नहीं करेंगे, पर हाँ, वो ये जरूर मानते हैं कि जो इनर ब्यूटी है वो ज्यादा जरूरी होती है। महिलाओं पर ऐसी कमेंट सुनकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसके बाद दलाई लामा ऑफिस ने एक अपॉलॉजी को इशू किया था। 2018 में उन्होंने इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी थी, जिसके बाद काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उन्होंने गोवा के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट से बात करते हुए कहा था कि जवाहरलाल नेहरू एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड वाले थे, जिनकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे। जिस स्टेटमेंट से काफी लोग नाराज हुए और उन्होंने कहा कि दलाई लामा पंडित नेहरू को पार्टीशन का जिम्मेदार बता रहे हैं। जिसके बाद दलाई लामा से इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत कह दिया है तो वो लोगों से माफी मांगते हैं। So, if something wrong, I apologize. अब एक और बार उनके ऑफिस ने अपॉलॉजी लेटर को इशू कर दिया है इस रीसेंट कंट्रोवर्सी पर। जो वीडियो आपके पास पहुंची है, वहां पर एक बच्चा दलाई लामा को हक करने के लिए कहता है, जिसके बाद दलाई लामा उस बच्चे को किस कर देते हैं और टंग को सक करने के लिए कहते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो चाइल्ड अब्यूज है। जिसके बाद ये बैकलैश काफी ज्यादा बढ़ गया और दलाई लामा ऑफिस ने एक स्टेटमेंट को इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दलाई लामा जिनसे भी मिलते हैं उनके साथ उस इंटरैक्शन को प्लेफुल रखते हैं और वो उस बच्चे और उस बच्चे के पेरेंट्स से माफी भी मांगते हैं। जिसके बाद ये केस भी उन सभी कंट्रोवर्सीज में ऐड हो गया है। जैसे दलाई लामा की स्टेटमेंट्स की वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, ऐसे इंडिया में कई प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो अपनी बातों की वजह से कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। राहुल गांधी का केस तो आपको याद ही होगा, जिसको लेकर उन्हें 2 साल की सजा भी सुना दी गई थी जेल की। जानना चाहते हैं क्या थे वो केसेस, तो ये रही वीडियो।